सभ्यता के विषय में समझने वाले हैं। और सिंधु सभ्यता बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता है क्या, सिंधु सभ्यता का मतलब क्या होता है। तो एक बार आप लोग बिहार पे नजर डालिए, जो बिहार में इस समय बाढ़ आया हुआ है उसी तरीके से आप लोग को समझना होगा कि पहले भी सिंधु सभ्यता में ऐसे ही बाढ़ आया होगा, ऐसे स्थल थे जो कि सारे के सारे ध्वस्त हो गए, यानी कि सारे के सारे बाढ़ के पानी में, सिंधु के पानी में, सिंधु की सहायक नदियों के पानी में वो सारे के सारे बंद हो गए। यानी कि वहां जब हम लोग को ईंट मिली तो हम लोग को पता चला कि यहीं पे कोई स्थल था। तो उन जगहों के विषय में समझने से पहले एक बार बिहार पे अगर आप लोग नजर डाल दोगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा सिंधु नदी और सिंधु सभ्यता क्या होती है, सिंधु नदी और क्या होती है सिंधु सभ्यता। देखिए बिहार में जो कोसी नदी है, कोसी नदी जो निकलती है अपने इस पूर्व साइड से, जिसे पूर्व साइड में जैसे कि किशनगंज है, तो किशनगंज से नहीं हम लोग सुपौल कहते हैं, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, इन सब जिलों से, इन सब यानी बिहार के इन सब जिलों से निकलती है। यानी इधर से होते हुए वो आती है, इधर आपके कोने पे तो किशनगंज आ जाएगा और यहीं से सुपौल से लेकर के मधेपुरा और सहरसा में बहुत तेजी से बाढ़ आया हुआ है। और वहां पे जितने भी घर हैं, जितने भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इस थंबनेल में मैं लगा रखी हूँ, बिहार का ही है। और जिस तरीके से बाढ़ से सारे के सारे घर डूबते गए, यानी अपने आप ही गिरते गए। वहां पे जैसे पानी लगेगा, नींव में जब पानी जाता है ना तो उससे आपका किसी का भी घर गिर सकता है। अगर बिहार में जो उधर के लोग होंगे उनको तो फुल पता होगा। बस आप लोगों को इसी तरीके से सिंधु सभ्यता में नजर और ध्यान एक बार उधर भी लगा लेना होगा। अब आप लोगों को बहुत बड़े बड़े आलीशान मकान, बिल्डिंग कुछ भी बना करके बिहार में रखो तो वो इस कोसी नदी को ही शोक नदी कहते हैं। जो ये कोसी नदी इधर सुपौल की तरफ से, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा से निकलती हुई है, ये पूर्व साइड से निकलती है। और इसी तरीके से एक साइड और है जिसे इधर साइड आ जाओ तो पश्चिमी चंपारण है, इधर साइड पश्चिमी चंपारण है। इसी पश्चिमी चंपारण से होते हुए इधर देखो, इधर तो नेपाल है, पूरा नेपाल है, और नेपाल से ही नदियां निकल गई। और यहाँ का देखिए लोग अपने क्या किए हैं कि यहाँ का फाटक खोल दिए हैं, जो फाटक होता है, जो बांध होता है, वहां पे खोल दिया जाता है। क्यों खोल दिया? क्योंकि नेपाल भी डूबने योग्य लग गया था। तो ये अपना जैसे ही खोला, अब बिहार में पानी बहुत तेजी से बाढ़ आने लगा। और बिहार में जब बाढ़ आने लगा तो वहां पे जिसका नाम है बकरा एक क्या है, बांध है, उसे वो टूट गया, वो खुल गया। तो हर एक जगह से बाढ़ बहुत तेजी से बिहार में आने लगा और बिहार के लोग डूबने लगे। मतलब लोग क्या, उनका घर डूबने लगा। लोग तो अपना जान बचा करके कुछ तटीय क्षेत्रों पे मतलब आकर के रहने लगेंगे, किनारों पे आकर के रहने लगेंगे, वहां से दूर और सरकार थोड़ा सा उनको मदद करेगा तो आकर के रहने लगेंगे। अभी हाल ही में एक लड़की डूब गई है पानी में। नाव डूबी, नाव के साथ 5 लोग डूब गए थे बिहार में और उसी पानी में वो लड़की भी डूब गई है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी अपने घर को छोड़ करके जाता है, अपने सामान को वहीं छोड़ देता है। सामान ले जाने योग्य नहीं कोई रहता है, सिर्फ मात्र अपने घर को छोड़ देता है। घर तो कोई सिर पर लेके जा नहीं सकता है, इसलिए वो अपने घर में जितने भी सामान है सारे सामान को भी नहीं ले जा सकता है। कुछ खाने पीने, अपने शरीर को बचा करके लोग अपने कहीं दूर भाग जाते हैं कि यहाँ से हम कुछ दूर, और बिहार के इस बिहार में बीचों बीच साइड में अगर जाएंगे, इस बिहार के अगर हम बीचों बीच साइड में जाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग हो सकता है कि इधर साइड में बच जाएं, क्योंकि इधर भी बहुत तेजी से बाढ़ आ रहा है, इधर भी बहुत तेजी से बाढ़ आ रहा है और इस बाढ़ में लोग डूबते जा रहे हैं। अब 12 साल की लड़की डूब गई है और इतने हादसे देखिए बिहार में होते जाते हैं। और कहा जाता है बिहार बहुत पिछड़ा है, बिहार बहुत गरीब है। ये जितना भी बाढ़ है, ये सब बाढ़ का जो सिस्टम है ना, जो कोसी नदी, गंडक नदी है, बहुत तेजी से जो चलती हैं, ये सब ही ये शोक मनवा देती है। इसीलिए कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि बिहार को पूरे बंद कर देती है, उसके इलाकों को, उसके जगहों को। मतलब लोग रह नहीं पाते हैं। अच्छे कितने भी 2-2 मंजिले का, 3-3 मंजिले का उनका घर होगा, वो टूट गिर जाएगा, यानी उसी में गिर करके गंगा माँ में सम्मिलित हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को एक बार माइंड अपना लेकर के चलिए सिंधु नदी के पास में, कि सिंधु नदी के कुछ सहायक नदियों के पास बने हुए थे, कुछ सहायक नदियों के पास बने हुए थे घर,
और वो जहाँ पे घर बना हुआ था वो कोई ना कोई उसका नाम था उस जगह का। जैसे मान लीजिए मैंने बिहार में मैं आपको बता दी कि यहाँ पे सुपौल है, यहाँ पे मैं बता दी सुपौल है, सबसे ज़्यादा बाढ़ सहरसा में आया है। कोसी नदी अपने आप को एकदम फुफकार करके चली हुई है, एकदम तबाही मचाते हुए कोसी नदी चली हुई है। अब यहाँ पे आ जाता है सहरसा, और सहरसा में यहाँ पे लोग रहते थे, तो जब लोग रहते थे तो इसका नाम क्या है, सहरसा नाम है, एक जिला है। इसी तरीके से जब सिंधु नदी चलती है, सिंधु नदी जब चलती है, ये मानसरोवर ये यहाँ से क्या नाम है इसका, चीन यानी तिब्बत के मानसरोवर से उधर से जब निकलती है ये सिंधु नदी, तो ये बहुत तेजी से चलती है और उसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं, यानी पास में जो नदी होती है वो अपने में मिला लेती है। और इन्हीं कुछ सहायक नदियों के पास उस समय के लोग अपना घर बनाए थे। और जो घर बनाए थे, कोई हड़प्पा है शहर वहाँ बनाया था, कोई मोहनजोदड़ो है वहाँ बनाया था, कोई चंदहुदड़ो है वहाँ बनाया था, कोई कालीबंगा है वहाँ बनाया था, कोई लोथल है वहाँ बनाया था, कोई रोपड़ है वहाँ बनाया था। यानी 1300 से ज़्यादा जगहों पे लोग अपना अपना घर बनाए थे। लेकिन सारे जगहों को आप लोग को पढ़ना तो नहीं है, लेकिन मेन कुछ जगहों को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि पूछा जाए कि हड़प्पा जो सभ्यता है, इसकी सबसे पहली बार इसकी खुदाई भी हुई थी 1921 में। इसे इसके दयाराम सहनी ने खुदवाया था। तो इस तरीके से ये रावी नदी के तट पे है, इतना पूछा जाएगा। अब इसमें पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता से आप लोग को मिला क्या क्या है, उस समय क्या क्या मिला था। तो जब ये लोग अपना घर बनाए थे तो वहाँ पे बहुत कुछ मिला था, जैसे हाथी का खोपड़ी कहिए, जांत कहिए, चाकी जानते हो, जांत तो जानते हो ना, ये सब मिला था। स्नानागार नहीं मिला था उस समय उनके सोने के लिए, रहने के लिए श्रमिक आवास मिला था। तो इस तरह के सारे चीज मिले थे। तो जैसे आप लोगों को पता चला कि सहरसा में अगर बहुत तेजी से बाढ़ आया, बिहार के सहरसा में लोग भाग गए तो अपने घर में सामान छोड़ करके गए। यहाँ पे लोग अगर ना भागे होंगे, रातों रात बाढ़ आ गया होगा, तो लोग यहाँ पे डूब गए होंगे, वहाँ पर ख़त्म हो गए होंगे। वहाँ पे जो उनका सामान मिला था, तो सारे के सारे फैसिलिटी जो था पहले भी था, सिंधु सभ्यता के समय भी बहुत फैसिलिटी था। उस समय भी लोग रहते थे, उस समय भी अपना घर बना करके रहते थे। क्योंकि आपको पता है कि नवपाषाण में हम लोगों ने खेती करना, अपने लिए घर बनाना, कुत्ते पालना, पहिए का खोज कर देना, सारे चीज़ हम लोग पहले से ही समझ गए थे। तो ये धीरे धीरे ये लोग भी आगे बढ़ते गए। अब मान लीजिए मोहनजोदड़ो, ये देखिए पाकिस्तान में है हड़प्पा इस समय, क्योंकि पहले तो यहाँ पे था पूरे भारत में, और यह कहाँ है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लेकिन ये सिंधु नदी के किनारे है। चंदहुदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ है, घग्घर नदी यानी राजस्थान में है। लोथल कहाँ है, भोगवा में है, गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। रोपड़ कहाँ है, सतलज नदी के तट पर और पंजाब में है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को सिंधु सभ्यता नहीं याद आता है, नहीं समझ में आता है, एक बार आप लोग बिहार को देखिए, बिहार के तरफ एक बार नजर उठा करके देखिए और आपको पूरे के पूरे जगह समझ में आ जाएगा। अब आपको एक बार बता दूं कि गंडक नदी जो बिहार में है, गंडक नदी, ये कहां से कहां तक ये भी चलती है। देखिए पहले पश्चिमी चंपारण, मैं आपको बता दी, यहाँ पश्चिमी चंपारण है, यहीं पे पूर्वी चंपारण है। उसके बाद गोपालगंज, फिर वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर, सारण और बेगूसराय में ये सब पानी इसकी भी आकर के इसके बीच में गंगा जाती है। गंगा जब सारे मिल जाती है ना, तो ये अपना अपना पानी ली, इधर ही गंगा है मिलती हुई, ये सब सारे के सारे इधर बंगाल की खाड़ी इधर होगा। एक बार आप लोग ध्यान से देखना, पश्चिम बंगाल है इधर, तो इधर साइड में आप लोग को इधर भी देख, ये आपका जो तटवर्ती क्षेत्र है। मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत तेजी से आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी किशनगंज में हमेशा बारिश होता है, किशनगंज में इधर साइड में। तो किसी चीज़ को याद करने के लिए आप लोगों को दूसरे चीज़ को पहले ध्यान दे लो। जैसे कहा नहीं जाता है कि वो भग गई तो उसको देखने के बाद लोग अपना पैर पीछे कर लेते हैं, अगर वो चली गई मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो तो कितने केस देखे हो आप लोग, बहुत सारे सुने भी हो कि कितने लोगों को ले जा करके मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। प्रेम का सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। तो काहे ऐसे करोगे, क्यों हमें बाढ़ में मरना है?
अरे बाढ़ से नहीं तो वो बाघ ही है, उस बाघ से क्यों मरना है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें शांतिपूर्वक बना करके रहना है कि हम बहुत शांतिपूर्वक से अपने घर में रह लें, हम किसी का न सुने उल्टा सीधा कोई प्रेम श्रेम दुनियादारी कुछ न करना है किसी को भी। ये सब बहुत बकवास की चीज़ें हैं। ये उम्र है पढ़ने का, और जब कामयाब हो जाओगे ना तो पीछे बहुत लोग आएंगी देखने के लिए। बहुत कामयाब लोगों को बहुत लोग देखते हैं, ना कामयाब को कौन देखता है, ना कामयाब को वही एकदम पूरा गई गुजरी ही देखती है। तो पहले ध्यान में रखना कि हमें कामयाब होना है, इसके बाद हमारे साथ तो खुद ही लाइन पे लाइन लग जाएगा। आज 55 साल का सलमान खान है, उसके साथ भी लोग भागने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे वो कितनी साल की भी उम्र की हो लड़की। चलिए वो सब बात छोड़िए। तो ये आप लोगों को गंडक नदी और कोसी नदी के विषय में पता चला होगा। तो गंडक नदी और कोसी नदी बिहार में तबाही मचा कर रख दी हैं। वहाँ पे 56 ये फाटक है खुल गए हैं, खोल दिया। वो देखो भैया, जहाँ पे फाटक खुलेंगे नदियों का पानी आएगा। एक नहीं कितने नदियां आकर के बिहार में पूरी तबाही मचा रखी है। लोग अपना घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और इसी में आप लोगों को थोड़ा सा दुख सबको तो मनाना ही चाहिए, लेकिन कुछ सीख भी ले लेनी चाहिए कि हमें इससे सीख क्या मिलता है। स्टूडेंट तो सीख इसी के विषय में ले लगा कि हमें सिंधु सभ्यता का कुछ हमें जानकारी मिला कि आज वहाँ पे अगर बहुत दिन तक वो पानी रह गया, बाई चांस ऐसा न हो तो लोग फिर जाएंगे कहाँ, क्योंकि खेत घर जितना सामान है सब पानी में दह रहा है। तो इस तरीके से किसी को भी ऐसा न हो। लेकिन अब बिहार सरकार से ही रिक्वेस्ट है कि भाई उन लोगों का थोड़ा सा सहायता करिए और इन बांध को बनवाने का कोशिश करिए, जिससे कि लोग बच सकें। नहीं तो बिहार वैसे ही पिछड़ा, मतलब कि क्या माना जाता है, क्यों नहीं माना जाएगा, गरीबी में क्यों नहीं माना जाएगा, क्यों उसको लोग धुतकारते हैं, उनके बच्चों को, परिवार को जो बाहर कमाने जाते हैं, क्यों लोग बोलते हैं बिहारियों को अरे बिहारी है, क्यों बोलते हैं। यही कारण है कि आज बिहार में पूरी सुविधा नहीं है। रोड से अच्छा कि आप लोग पहले ये बाढ़ के बारे में ध्यान दीजिए और स्कूल के बारे में ध्यान दीजिए, उसके बाद तो फिर बच्चे आगे प्रोग्रेस करेंगे ही। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से कि आप लोगों को अपने बिहार को बचाना है और कैसे आप लोगों को अपना स्टडी करना है। 2 चीज़ मैं बताई हूँ। पहले बिहार में बांध और स्कूल, जिस तरीके से बांध से पानी रुकेगा उसी तरीके से स्कूल से ज्ञान होगा। बिहार से देखने के बाद आपको सिंधु सभ्यता याद में आएगा। चलती हूँ, आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।